नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल। अगर आप भी ऐसी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं जो रातों की नींद उड़ा दे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती हैं ऐसी कहानियां जिनसे मौत भी डर जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है चंद्रगढ़ नाम के एक गांव की, जहां गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। कहते हैं उस हवेली की दीवारों में खून सूख चुका है, मगर हवेली की आत्मा अभी भी प्यासे भूत की तरह हर अमावस की रात इंसानी खून मांगती है। ये बात सालों पुरानी है, लेकिन आज भी गांव के लोग उस हवेली की तरफ देखना भी नहीं चाहते। लेकिन शहर से आए चार दोस्त राहुल, विक्रम, सोनिया और पायल एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने गांव की इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह समझा और तय किया कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। अमावस की रात चंद्रगढ़ गांव में सन्नाटा पसरा था और ये चारों हवेली की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हवेली का भारी भरकम दरवाजा उन्होंने खोला, एक तेज सड़ी हुई लाश की बदबू उनके नथुनों में भर गई। हवेली के अंदर अजीब सा अंधेरा था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, फर्श पर खून के धब्बे और हवा में अजीब सी सरसराहट। राहुल बोला, अबे देखो तो, गांव वाले ऐसे ही डर रहे थे। ये सब तो पुरानी हवेली का हाल है, भूत वूत कुछ नहीं होता यार। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कौन है वहां? पायल कांपती आवाज में बोली। सामने एक टूटी हुई खिड़की से अचानक एक परछाई अंदर आई और वहीं एक पुरानी तस्वीर के पास रुक गई। सोनिया ने टॉर्च जलाई। तस्वीर पर लिखा था, यह है रत्ना देवी, जिसने अपनी मौत के बाद भी इस हवेली को नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा हर उस इंसान का खून पी जाती है जो हवेली में कदम रखे। राहुल हंसा, ये सब कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तभी हवेली की घड़ी अपने आप बज उठी। घंटा ठन 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 बर गए थे और उसी पल हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। विक्रम बोला, चलो भागते हैं यहाँ से, ये जगह सही नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर शुरू हुआ खून का खेल। सामने एक लड़की की आत्मा दिखी, सफेद साड़ी, बाल खुले, आंखें लाल, खून से सना मुंह और उसके हाथ में एक कटोरा। ये कटोरा खाली है और जब इसमें इंसानी खून नहीं भरेगा, तुम सब नहीं बचोगे। राहुल चीखते हुए बोला, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। आत्मा बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, ये हवेली सिर्फ खून से तृप्त होती है और आज की रात तुम सबकी बारी है। सोनिया रोते हुए बोली, भगवान के लिए छोड़ दो हमें, हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। आत्मा हंसी, एक खौफनाक हंसी। अब लौटना नहीं होगा, मरना होगा। फिर एक एक करके सबकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। विक्रम का सिर दीवार में घुसा दिया गया। सोनिया की आंखें निकाल ली गई। राहुल का खून उस कटोरे में भरा गया और पायल की लाश पेट से उल्टी लटकाई गई। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली का दरवाजा खुला था और सामने वही कटोरा रखा था, खून से भरा हुआ, और दीवार पर लिखा था, अगली अमावस तक हवेली फिर प्यासेगी, कौन बनेगा अगला शिकार। आज भी कहते हैं, जो भी उस हवेली में कदम रखे, उसकी चीखें हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। तो अगली बार जब कभी आप ऐसी वीरान हवेली देखे, सोचना मत, क्योंकि हवेली की प्यास कभी नहीं बुझती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी कहानी हवेली की प्यास? अगर आप ऐसी ही डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लेकिन अगली बार अकेले मत सुनना, ये कहानी लगभग